क्या तुमने कभी उस इंसान को देखा है जो कभी किसी से नहीं डरता, फिर उसके सामने चाहे मौत ही क्यों ना खड़ी हो, फिर भी उसके चेहरे का एक इमोशन तक नहीं बदलता। न वो कभी किसी से घबराता है और न किसी से डरता है, बस साइलेंट रहता है। लेकिन रुको, उसे भी डर लगता है। उसे खुद से डर लगता है, खुद के अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन तुम में और उसमें बस एक ही फर्क है कि वो उस डर के साथ जीना सीख गया और तुम उस डर को और बढ़ाते जा रहे हो। और तुम अभी भी उस डर के हाथ की कठपुतली बने हुए हो। फेयरलेस मैन एक झूठ है। डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग डर को पानी की तरह पी जाते हैं और तुम डर के सामने कांप जाते हो, जुबान सूख जाती है और तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम जिंदा तो हो लेकिन जी नहीं रहे हो। 95% से भी ज्यादा लोग अपने सपने लेकर मर जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ को कोई अजीब सी चीज कंट्रोल करने लगती है। फियर, ये डर ही तो है जो हमें दूसरों से लड़ना सिखाता है, और ये डर ही तो है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी पहचान, सब कुछ छीन लेता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेंजर बन जाओ। जब भी तुम क्लासरूम में एंटर करते हो तो लोगों के अंदर तुम्हारा डर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ईगो, एटीट्यूड तुम तब जीतोगे जब तुम्हारे अंदर डेंजरनेस होगी। और ब्रेन, तुम्हारा दिमाग ही तुमसे झूठ बोलता है। टेंशन मत लो, तुम अभी मरने वाले नहीं हो, बस ये तुम्हारा दिमाग ही है जो तुम्हें और डराता जा रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करता है जिससे तुम इमोशनल हो जाते हो, लेकिन तुम सिर्फ 7 सेकंड वहां पर रुक जाओ, फिर लंबी सी सांस लो और धीरे से छोड़ो, और फिर तुम अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करो। डू नॉट योर इमोशंस योर जीपीएस। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें पैरालाइज कर देते हैं। सैडनेस तुम्हें नीचे घसीट देती है। एंगर तुम्हें अपाहिज बना देता है। तुम इन इमोशंस के पीछे भागते हो जैसे वो तुम्हारे भगवान हो। स्ट्रेटजी में मन नहीं लगता, स्ट्रेटजी में दिमाग लगता है। अपने लाइफ के बारे में फैक्ट्स को देखो और फिर डिसीजंस लो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डराता ही रहता है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग से बोलना है कि जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा, जो मैं चाहूंगा तू वो करेगा। तुम्हारी साइलेंस पावर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तुम उस साइलेंस पावर में चलते हो, माँ कसम आग लगा देते हो यार। तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती है कि तुम खुद को कमजोर समझते हो। और क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई अदर पर्सन, तुम्हारा ऑरा, या फिर तुम्हारे फेलियर्स? गलत, वो तो तुम खुद हो। सुबह उठकर जो चेहरा तुम मिरर में देखते हो वही है जो तुम्हें हर बार नीचे खींचता है। तुम सोचते हो कि तुम नॉर्मल हो, तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हें एक दिन मौत की ओर ले जाता है। और जब तक तुम उस मिरर वाले इंसान से नहीं टकराओगे तब तक तुम अपने आप को इमोशनल ही करते रहोगे और इस दुनिया में तुम सिर्फ एग्जिस्ट करोगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये बताता है कि तू कुछ नहीं है, तू हार जाएगा। वो 4 लोग क्या कहेंगे? दिमाग एक बैटलफील्ड है और हर एक सेकंड में हजारों गोलियां चलती हैं। अगर तुम इस वॉर में सोल्जर बनकर नहीं आए तो तुम सिर्फ एक मिट्टी के पुतले बनकर रह जाओगे। कभी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं जाती बल्कि फील कराई जाती है। जो जोर जोर से चिल्लाता है वो असली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। असली स्ट्रॉन्ग वो होता है जो साइलेंट रहता है, जिससे दुनिया डरती है। वो नहीं जो बकर बकर लगा ही रहता है। वो इंसान असली स्ट्रॉन्ग है जो वोल्केनो की तरह उबलता है। तुम्हें दुनिया को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक बार खुद को ये प्रूव करो। खुद ये डिसीजन लो, मैं खुद के ब्रेन को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। या तो तुम डर के गुलाम बन जाओ या डर के मॉन्स्टर बन जाओ। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मॉन्स्टर बनना गलत नहीं होता। गलत तो तब होता है जब तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है, उसे तुम जगाओ। इसे जगाने से या तो तुम जीतोगे या तो सिर्फ मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन हाँ, इससे तुम्हारे जीतने के चांस 99.99% है और मिट्टी में मिलने के चांस 0.00001% है। बाय।